की। कोलकाता में जहां बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, वहीं चेन्नई में विजय को भी शपथ का इंतजार है। वहां की सियासत में ट्विस्ट पर ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं। दोनों खबरों पर चलते हैं कोलकाता पवन नारा के पास। इससे पहले हम एक बड़ी खबर आपको बता दें। तमिलनाडु में एक नई सरकार के गठन पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। गवर्नर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। विजय ने गवर्नर को 116 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। 2 विधायकों की अब भी उनको कमी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि समर्थन पत्र 2 विधायकों का और वीसीके की तरफ से मिलना है, लेकिन उनका लेटर अभी तक नहीं मिला उनको। और इसी वजह से गवर्नर की तरफ से कहा गया कि जब तक 118 विधायकों के समर्थन पत्र वो नहीं देख लेंगे, तब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता। और इसी वजह से अभी वहां सस्पेंस बना हुआ है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा के पास। तो ये अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक्टर विजय ने अब तक 116 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपा था, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है, मतलब 2 की अभी कमी है। और इसी वजह से गवर्नर की तरफ से अब तक सरकार बनाने का न्योता विजय को नहीं दिया गया है। वीसीके एक पार्टी है, उनकी तरफ से 2 विधायकों का समर्थन पत्र मिलना था, जिसका इंतजार विजय कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि आप सरकार बनाने की इजाजत दीजिए, समर्थन पत्र आ जाएगा। लेकिन राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि समर्थन पत्र जब तक 118 विधायकों का नहीं मिल जाता, तब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता। इस बीच एक और ट्विस्ट यह आया कि दिनाकरन की तरफ से कहा गया कि उनके एक विधायक का जो समर्थन पत्र सौंपा है विजय ने, वो फर्जी है, और उसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज करवाई गई उनकी तरफ से। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता मेरे सहयोगी पवन नारा के पास। शुक्रिया हुसैन। इस वक्त हम कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हैं, जहां आज बीजेपी की बंगाल में पहली सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। टीवीके के विजय 116 का समर्थन पत्र राज्यपाल को दे पाए हैं, लेकिन राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 118 का जादुई आंकड़ा नहीं होगा, निमंत्रण नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ बंगाल है जहां सब कुछ निश्चित नजर आ रहा है, वहीं तमिलनाडु है, अनिश्चितता बनी हुई है। मेरे सहयोगी टी राघवन सीधे तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन जी, लेफ्ट ने, कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया, लेकिन बाकी बचे 2, क्या ये जादुई आंकड़े की सीमा रेखा लांघ पाएंगे विजय? देखिए पवन, कहा जा सकता है कि एक रोचक सस्पेंस फिल्म की तरह तमिलनाडु की राजनीति जो है वो हर पल यहाँ पर करवट लेती हुई नजर आ रही है। कल जब विजय अपने घर से राजभवन के लिए निकले थे, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था वीसीके की तरफ से कि जब तक वो आप राजभवन पहुंचेंगे, तब तक हमारे 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी राजभवन पहुंच जाएगी। लेकिन राजभवन पहुंचने के बाद भी विजय के पास सिर्फ 116 का आंकड़ा रहा। हालांकि विजय की तरफ से राज्यपाल को ये कहा गया कि 2 विधायकों की चिट्ठी तुरंत उन्हें मिलने वाली है, लेकिन वो इंतजार तकरीबन रात 12 बजे तक चलता रहा और उसके बाद भी वो चिट्ठी नहीं पहुंची। इस बीच जब वो मीटिंग की बात कर रहे थे, वीसीके के नेता तोल तिरुमावलवन अचानक वो अपनी मीटिंग को बीच में छोड़कर 8 बजे एमके स्टालिन के घर पर पहुंच गए। 10 बजे तक उन्होंने एमके स्टालिन से मुलाकात की। उसके बाद एक ये कहा गया ऑफ द रिकॉर्ड कि कल सुबह एक प्रेस रिलीज के जरिए वीसीके, मतलब आज कुछ देर में एक प्रेस रिलीज के जरिए वीसीके अपना स्टैंड क्लियर करेगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि उन्होंने लगातार ये कहा कि वो वामपंथी दलों के साथ ही जा रहे हैं, उनका जैसा रुख होगा उसको वो टो करेंगे। लेकिन वामपंथी दलों ने साफ कर दिया कि उनका समर्थन जो है वो सरकार के अंदर नहीं होगा, वो आउटसाइड सपोर्ट करेंगे और जो भी नीतियां डीएमके के गठबंधन की है उसको वो लगातार फॉलो करेंगे। लेकिन वीसीके के साथ ये प्रॉब्लम है कि पार्टी काडर और जो सेकंड रंग लीडर है वो ये चाहता है कि वो सरकार का हिस्सा बने। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट की भी मांग की जा रही है। ऐसे में एक बड़े डायलामा में तिरुमावलवन इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि वो डीएमके के समर्थन के साथ चिदंबरम से एमपी चुने गए हैं और अब उनके सामने परेशानी ये है कि स्टालिन शायद उन्हें, हम जो सूत्र बता रहे हैं कि उनमें ये कह रहे हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए, आपको सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये डायलामा जो पार्टी में है उनको बहुत बड़ी पसोपेश में डाले हुए और इन 2 विधायकों के समर्थन के बगैर
विजय जो है वो सरकार नहीं बना सकते, ये बहुत तय है। इस बीच एक और बड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि एएमएमके का एक लेटर भी, ड्राफ्ट लेटर के साथ विजय की पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा था। अब दिनाकरण, जिनकी पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि उनके एमएलए कामराज से फर्जी लेटर जो है बनाकर दिया गया। हालांकि टीवीके की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कामराज खुद साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिनाकरण कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड वीडियो। तो ये सारे ट्विस्ट भी यहाँ पर चल रहे हैं। 11 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बिल्कुल आप कह रहे हो, एफआईआर भी दर्ज दिनाकरण ने कहा है कि मेरे इकलौते एमएलए को गलत तरीके से खरीद लिया गया है। आखिर दिनाकरण ने कहा क्या है, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। has come and submitted that Xerox copy of the letter to the Honorable Governor, and Governor asked about the original. They told they will bring it along with the MLA. The letter, the forged letter was given, Xerox copy was given by the TVK. We are going to file a criminal complaint now. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिनाकरण ने टीवी केयर पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। एएमएम के विधायक कामराज को लालच दे करके उनके नाम का जो दस्तावेज जो है वो, उनके नाम की चिट्ठी समर्थन की, वो राज्यपाल को सौंपी गई है। और ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है दिनाकरण की तरफ से और टीवी की तरफ से, यानी एक्टर विजय की पार्टी की तरफ से। ये एक वीडियो जारी हुआ जिसमें कामराज जो है विधायक, वो एक समर्थन पत्र लिखते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यानी जो आरोप लगाया गया दिनाकरण की तरफ से, उसके जवाब में ये वीडियो जारी किया गया है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए। राघवन, ये जो आरोप लगाया गया दिनाकरण की तरफ से, उसके जवाब में ये वीडियो आ गया है। क्या अब तक इस वीडियो के बारे में क्या पता चल पाया आपको? जी देखिए, ये वीडियो जो है वो टीवी के ऑफिस नाम के एक हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये बताया जाता है कि जो टीवी के कार्यालय का वो ऑफिशियल हैंडल है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है 6 सेकंड के वीडियो में कि किस तरह से जो कामराज हैं वो एएमएम के विधायक, वो उस समर्थन चिट्ठी पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे विधायक जो एआईडीएमके के समर्थक विधायक हैं, ये सब पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में रुके हुए थे। आज सुबह हालांकि सारे विधायक वापस चेन्नई की तरफ लौट रहे हैं। उस वक्त ये बताया गया कि कुछ देर के लिए कामराज वहां से गायब हुए थे, जिसकी तुरंत सूचना दिनाकरण को दी गई और दिनाकरण तुरंत जो है जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो कामराज के साथ उनका संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद जब उनको ये राजभवन से पता चला कि उनके विधायक की समर्थन की चिट्ठी का जेरॉक्स विजय अपने डॉसियर जो उन्होंने दावा पेश किया था उसमें वो लेकर पहुंचा है, तो तुरंत उन्होंने जो है राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे कहा गया कि ये एक फेक लेटर है। उसके बाद गिंडी स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है वहां जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाई। उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि जैसे कैसे ट्विस्ट जो है कहानी में बदल रहा है हुसैन। उसके कुछ मिनटों बाद कामराज खुद जो है वो दिनाकरण के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई लेटर साइन नहीं किया है और मुझे जबरदस्ती जो है यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जो वीडियो भी जारी किया गया है, दिनाकरण ने कहा कि वो हो सकता है कि एआई जनरेटेड वीडियो हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और राज्यपाल से भी ये कहा गया कि क्योंकि राज्यपाल ने ये कहा था कि अगर 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है उनको पहुंच जाती है तो भी वो विजय को शपथ लेने की अनुमति दे देंगे। उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि विधायक यहाँ पर परेड करे, लेकिन अब दिनाकरण ये कह रहे हैं क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इस तरह के फेक लेटर्स के साथ विजय की पार्टी जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब मतलब ये हुआ है उनको राज्यपाल को फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। तो ये लगता है कि मामला और उलझता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अभी विजय की जो ताजपोशी या फिर शपथ ग्रहण है वो उलझी हुई है। 116 से भी कम हो गए उनके पास कुल विधायक, लेकिन दिनाकरण की तरफ से जो एआईएडीएमके के समर्थन में जो राज्यपाल से गुजारिश की गई कि उनके पास 120 विधायक हैं, उसको लेकर के क्या इनपुट मिल रहा है आपको? जी देखिए, दिनाकरण हालांकि आप जो बोल रहे हैं कि 116 तो 112 कांग्रेस के 5 एमएलए के साथ, उसके बाद 2 और 2 4 यानी जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी आउटसाइड सपोर्ट दिया था, तो 116 विधायक तो हैं। ये 117वां विधायक था एएमएमके का जिसकी चिट्ठी समर्थन की जो है वो सौंपी गई थी, लेकिन अब उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया है। इस बीच जो लेटर वहां पर दिया गया है दिनाकरण की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि 3 बार सरकार बनाने की कोशिश जो अटेम्प्ट जो है वो किया गया है विजय की पार्टी की तरफ से। ऐसे में अब दूसरी पार्टी जो एआईएडीएमके है वो भी सरकार बनाने की इच्छुक है। उसके एडप्पाडी पलनीस्वामी को एक मौका जो है अब सरकार
बनाने का दिया जाना चाहिए। अपने लेटर हेड पर जो एएमएमके के लेटर हेड पर जो चिट्ठी सौंपी गई है राज्यपाल को, उसमें दिनाकरन ने ये लिखा है कि उन्हें विश्वास है कि येडापाडी पलनीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईडीएमके गठबंधन के पास नंबर्स हैं। अब इसमें राज्यपाल को कॉल लेना ये क्या होगा समझ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम अपडेट ये भी है कि कल शाम में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है टीवीके ने और आज उस पर सुनवाई होने की संभावना है, जिस पर यह कहा गया है कि संवैधानिक दायित्व का निर्वाह जो है वो गवर्नर नहीं कर रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे पहले सरकार बनाने का न्योता गवर्नर को देना चाहिए और जो बहुमत साबित करने का काम है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, वो राजभवन में नहीं किया जा सकता है। चलिए राघवन, इंतजार करते हैं तमिलनाडु में क्या होगा। लेकिन अब जरा मैं रुख करता हूं कोलकाता का, जहां से मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही। शुभेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। एक बहुत ग्रैंड प्रोग्राम होना है, प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, गृह मंत्री मौजूद होंगे, पूरा एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी होना है। एक बार जरा 360 पैन करके कैमरा हमें जरा दिखाइए, इस वक्त वहां किस तरह की तस्वीर है। उड़ीसा सीएम बिल्कुल हुसैन, आज का दिन बंगाल के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और उनकी शपथ के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए के राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मंच पर मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भी यहां होंगे। सबसे पहले आपको स्टेज दिखाते हैं। स्टेज पर आपने अभी तक सिर्फ शपथ ग्रहण के पोस्टर देखे होंगे, लेकिन यहाँ बंगाल में आपको मां काली का मंदिर, मां दुर्गा की तस्वीर और दुर्गा आंगन में जो जश्न होता है उसकी तस्वीर दिखाई देगी। आज 9 तारीख है, रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती है। रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ 10,000 लोग स्पेशल इनवाइटी हैं, 50,000 से ज्यादा यहाँ पर कुर्सियां लगी हैं। लेकिन सुबह के अभी 9 भी नहीं बजे हैं, 11 बजे शपथ ग्रहण है। वीआईपी सीट खाली है। उधर देखिए जरा, कैमरामैन अगर घुमा पाए तो यहाँ जो वीआईपी हैं वो खाली है। पिछला पंडाल जो आप देख पा रहे हैं वो पिछला पंडाल पूरी तरह से पैक है और यहाँ आम लोगों में बीजेपी को लेकर जो उत्साह है वो हमें बहुत से राज्यों में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है और ये 200 से ज्यादा का प्रचंड बहुमत कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। आज यहाँ अब कुर्सियों पर भी सबकी निगाहें होंगी। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं लगभग 20 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। कल जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि 4 से 5 एक लिमिटेड संख्या होगी, लेकिन अब हमें जानकारी आ रही है कि एक बड़ी मीटिंग हुई अमित शाह और स्टेट लीडरशिप के बीच, जिसमें शुवेंदु अधिकारी उसकी अगुवाई कर रहे थे और नामों पर सहमति बनी है। कुछ देर बाद उन नामों को फोन जाना शुरू होगा और बंगाल में सत्ता के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पवन, वहां की पल पल की तस्वीर और आपसे अपडेट भी हम लगातार लेते रहेंगे। आपने दिखाया कि कितनी ग्रैंड आज शपथ समारोह की तैयारी वहां पर हुई है।